आज हम हिंदी का टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का मतलब होता है जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम यहाँ आओ, मोहन अंदर गया, वह ध्यानपूर्वक सुन रहा है, नीतू अचानक चली गई। इन सभी वाक्यों में क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। जैसे तुम यहाँ आओ, इसमें यहाँ जो शब्द आए हैं ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। जैसे मोहन अंदर गया, इसमें अंदर भी किसी कार्य की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया विशेषण के प्रकारों की बात करें तो इसके रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर प्रकार हैं। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें मूल, यौगिक और कारण आते हैं। प्रयोग के आधार पर बात करें तो साधारण, अनुबंध और संयोजक आते हैं। जबकि अर्थ के आधार पर 4 प्रकार होंगे: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूप के आधार पर। के आधार पर हमने पहले पढ़ा 3 प्रकार होते हैं: मूल, यौगिक और कारण। सबसे पहले पढ़ें मूल क्रिया विशेषण के बारे में। जो क्रिया विशेषण किसी अन्य शब्द के मेल से नहीं बनते हैं उन्हें मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अचानक है, पुनः है, ठीक नहीं, फिर ऐसे शब्द आते हैं, वह मूल क्रिया विशेषण होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा यौगिक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण किसी अन्य शब्द अथवा प्रत्यय के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक के क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे प्रतिदिन है, इधर उधर हो गया, जहाँ तहाँ, यथाक्रम आदि जो शब्द होते हैं वह यौगिक शब्द होते हैं। यौगिक क्रिया विशेषणों की रचना की बात करें तो इसमें संज्ञा से सर्वनाम, विशेषण क्रिया और शब्दों विलोम प्रयोग से बनते हैं शब्द। संज्ञा में प्रेम पूर्वक, कुशलता पूर्वक, दिन रात, रात तक, सवेरे साय आदि शब्द के रूप से बनते हैं। और सर्वनाम में यहाँ वहाँ, अब जब ऐसे शब्दों से बनते हैं। विशेषण से धीरे, चुपके, इतने में, ऐसे वैसे, कैसे जैसे आदि शब्द आते हैं। क्रिया में चलते चलते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते आदि शब्द आते हैं। शब्दों की पुनरावृत्ति भी होती है, जैसे हाथों हाथ, बीचों बीच, घर घर, साफ साफ, कभी कभी। विलोम शब्द होते हैं, जैसे रात दिन हो गया, सांझ का सवेरा हो गया, देश का विदेश हो गया, उल्टा का सीधा हो गया। तरह प्रत्यांत होते हैं, जैसे सामान्यतः, वस्तुतः, साधारणतः। पूर्वकालिक क्रिया होती है, जैसे सुनकर चला गया आदि वाक्य क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रयोग के आधार पर हम बात करें तो साधारण क्रिया विशेषण, जिसमें स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाले क्रिया विशेषण आते हैं। जैसे आहा, मैं क्या करूं, ऐसे 2 शब्द होते हैं ना, वो क्रिया विशेषण में आते हैं। साधारण अनुबंध क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण अवधारणा निश्चय के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे अनुबंध क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यह तो बड़े विचित्र बात है, मैंने उन्हें देखा तक नहीं। तीसरा है संयोजक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग कथन के संयोजन के लिए होता है वह संयोजन क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि। अब हम पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर सबसे पहले कालवाचक या समयवाचक। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने का समय सूचित करे उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे शीघ्र, सदा, आज, कल, ऐसे शब्द आते हैं। जैसे सीता कल जाएगी, तुम अब जा सकते हो। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में जो किसी स्थान, दिशा का ज्ञान कराते हैं वो स्थानवाचक होते हैं। पास, दूर, सामने, ऊपर, नीचे, ऐसे शब्द हैं। जैसे वो पेड़ के नीचे बैठा है, तुम आगे चलो, ये पहचानवाचक शब्द हैं। परिमाणवाचक शब्द, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की अधिकता, न्यूनता अर्थात क्रिया के परिमाण का पता चले उन्हें परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे उतना खाओ जितना आवश्यक हो, तुम तेज चलो, रमेश बहुत खेलता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, वो परिमाणवाचक होते हैं। रीतिवाचक शब्दों में जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की रीति, शैली या विधि का पता चले वो रीतिवाचक विशेषण होता है। प्रकारात्मक में धीरे धीरे, अचानक, अनायास, संयोग से, ऐसे शब्द आते हैं। निश्चयात्मक में अवश्य, ठीक, सचमुच, अलबत्ता, वास्तव में, ऐसे शब्द आते हैं। अनिश्चय में मतलब जिसका निश्चय नहीं होता है, शायद या संभव, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। स्वीकारात्मक में जिसको हम स्वीकार करते हैं, जैसे हाँ, ठीक, सच, बिल्कुल, ऐसे शब्द आते हैं। कारणात्मक में किसी कारण के, जैसे इसलिए, हम किसी कारण देते हैं ना, इसलिए, अतएव, क्यों, किस लिए, ऐसे शब्द आते हैं। निषेधात्मक में न, ना, नहीं, मत बोलिए, ऐसे शब्द आते हैं। अवधारक में अभी, कभी, तभी, जभी, ऐसे शब्द आते हैं। कभी कभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि बिना किसी क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे संज्ञा में तू सिर पड़ेगा, जैसे तुम खाक करोगे। सर्वनाम में यह क्या हुआ, तूने यह क्या किया, यहाँ पर यह। विशेषण में अच्छा हुआ, घोड़ा अच्छा चलता है, यह विशेषण शब्द हुए।